सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका दिनेश सर। क्यों पहचान लिए ना? देखिए, मैं आज आपको चैप्टर 2 क्या पढ़ाऊँगा? वर्ण विचार। अगले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और उसके बारे में आपको पढ़ाया था। आज मैं स्वर क्या है इसके बारे में बताऊँगा। जैसा आप देख रहे हैं प्रीव्यू, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन वर्णों के बोलने के लिए अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता। इन वर्णों में क्या होगा कि हमें किसका सहारा नहीं लेना होगा? ध्वनि का। इनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनकी संख्या कितने बच्चों? 11। 11 भी बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो हिंदी में स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आ जोड़ ई प्लस ए, तो क्या हो गया? आइए। इसी तरह व्यंजनों के साथ मिलकर, जैसे व्यंजन के साथ मिला, जैसे रॉ हलंत जोड़ आ, तो क्या हो गया? रा। तो क्या हमने देखा स्वतंत्र में इसमें क्या था? इसमें जितने भी वर्ण दिए हुए हैं वो किस प्रकार का है? स्वर का। जैसे आ ई ए है ना, तो आइए हो गया। लेकिन दूसरे में क्या था? व्यंजन के साथ स्वर मिला था, तो इसमें क्या हो गया? र हलंत जोड़ आ बराबर रा। तो इसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे? र हलन आ, रा। तो वर्ण स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने हैं? उनके हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको इसमें बताया गया है ना। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है और बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो ध्यान से इसे। और इसमें देखना कि आपको बताया गया है कि हम लोग स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है। तो वो अपने, जब हम स्वर और व्यंजन को मिला के करते हैं तो वो अपने वास्तविक रूप में नहीं लिखे जाते, वरना उनके कुछ चिन्ह व्यंजन में जुड़ जाते हैं। इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं, है ना बच्चों। तो इसके साथ हम लोग मात्रा का प्रयोग करते हैं और वो उसका प्रयोग जो है किस प्रकार से इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे स्वर में अ होता है, मात्रा से कुछ भी नहीं होता है। स्टार आप देख रहे हैं ना, तो इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क के साथ जुड़ा तो कैसे हो गया? क हलंत अ जब जुड़ा, तो मतलब इसका कहने का मतलब है व्यंजन के साथ हमारा स्वर जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि स्वर की अन्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। वर्ण में जोड़ बनाने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क और मात्रा इसमें लिखा है अ, तो क हो गया। आ की मात्रा है ना, ई की मात्रा, बड़ी छोटी की मात्रा, बड़ी छोटी की मात्रा लगाकर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्वर जैसे और री, इसका देखो मात्रा कैसा होता है ना। तो री का मात्रा यहाँ दिया हुआ है ना, तो री ए, तो इसके साथ हम लोग वर्ण के साथ इसको जोड़कर गृह बनाए हैं, प्रयोग किए हैं ए का मात्रा लगा के। तो हम लोग इसका प्रयोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी में स्वरों की जो मात्रा होती है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? शब्द बना सकते हैं, है ना। तो इसके मात्रा के साथ हम लोग स्वर के साथ जो है वो व्यंजन के साथ जुड़कर एक शब्द बनता है। और भी विशेष दिया गया है। स्वर को के निर्धारित चिन्ह क्या कहलाती है? मात्राएं कहलाती है। और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी वर्ण और स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क हम बोलेंगे तो कैसे होगा? तो क हलन प्लस अ, तो क होता है ना। तो इसका मतलब हम जो भी व्यंजन बोलते हैं उस पर स्वर
जुड़ा हुआ रहता है, उसके ध्वनि जुड़े हुए रहते हैं। तो जो हमारा स्वर है वो उसके साथ मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया हलंत, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, हलंत कहते हैं। जैसे क में हलंत, चौ में हलंत, रौ में हलंत, मौ में हलंत। ये तिरछी रेखा होती है ना, किसी भी वर्ण के साथ ये तिरछी रेखा में लिखा होता है। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, है ना। तो ये अलग अलग और इसके भेद दिए गए। तो ये स्वर के कितने भेद होते हैं इसके बारे में बताया गया है। स्वर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिसमें इन वर्णों को, इसको जो है वर्ण, ये वर्ण जो है बोलने के लिए अन्न ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़े, है ना। ये उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलते, उसे हम स्वर कहते हैं, है ना। तो आज हम ये जानें कि स्वर क्या है और उसके कितने भेद हैं। मैं आपको अगले कक्षा में जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये स्वर कौन कौन से हैं और इसके कौन कौन से स्वर को क्या कहते हैं और इसको किस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। तो आज जो मैंने दिखाया इसको आप पढ़ेंगे भी और सुनकर कॉपी में नोट भी करेंगे। बाद में मैं इसका नोट तैयार करके आपको दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या कहेंगे? मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। मुझे पता है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि अभी आपका समय पढ़ाई पर होना चाहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।